Where to use endeavor and where to use endeavor to? I'm confused here. You also? Then who will avoid? Don't worry guys, I am here for you with complete solution. Once again, this is Mythika Arora with a lesson to tell you about the right approach of using endeavor and endeavor to. So without wasting more time, let's move ahead. What is the meaning of endeavor? Endeavor is a verb that means to put effort in something or to try hard to achieve something. That means प्रयत्न करना, कोशिश करना या किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करना को हम क्या कहते हैं? endeavor. अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि हम कहाँ पर endeavor यूज करें और कहाँ पर endeavor to. To enlighten the difference between these two, I have taken two examples. One is for endeavor, another one is for endeavor to. अब endeavor और endeavor to में क्या difference है? आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो? इस endeavor I have spent all my days and nights. इसका मतलब क्या है? इस कोशिश में, इस प्रयास में मैंने अपनी दिन और रात क्या की हैं? बिताई हैं. बट आपको समझ में आया किस कोशिश में? मे बी उसने पढ़ाई के लिए किया हो, मे बी कोई जॉब का कोई प्रोजेक्ट हो या उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए उसने क्या बिताई है? दिन रात बिताई है. यहाँ पे रीजन तो नहीं उसने स्पेसिफाई किया, उसने सिंपली क्या बताया सबको? इन दिस एंडेवर, कि इस कोशिश में, इस प्रयास में मैंने अपने दिन रात बिताई हैं. ये तो अब जो उससे बात कर रहा है उसको ही समझ में आएगा ना कि वो किस बारे में बात कर रहा है. जो अननोन पर्सन है उसे समझ में नहीं आएगा. बट अगर आपको कोई रीजन देना है, वो किस में दोगी? एंडेवर टू में. एंडेवर टू में हमारा क्या होता है? रीजन स्पेसिफाई होता है. कैसे? इन द एंडेवर टू मेक ए गुड और परफेक्ट वीडियो आई हैव स्पेंट ऑल माई डेज एंड नाइट्स. जैसे मैंने की है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो और परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए जो आपके लिए यूजफुल हो, मैंने अपनी दिन रात क्या की है? बिताई है और उसमें स्पेंड की है, ताकि एक इफेक्टिव रिजल्ट आप लोगों को मिल सके. का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहली बात, फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, या आपने मोस्टली देखा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, परसुइंग ए मेडिकल डिग्री इज ए चैलेंजिंग एंडेवर. मेडिकल डिग्री को हासिल करना कोई आसान काम तो नहीं है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये सबको पता है. जब आपको फैक्ट पता है कि इसके लिए ये करना पड़ता है, तब भी आप किसका यूज कर सकते हैं? एंडेवर. अब आप बोलेंगे एंडेवर टू भी यूज कर सकते हैं. अब अगर कोई पर्सन करंटली वो उसको परस्यू कर रहा है तो वो क्या कह सकता है? आई एम एंडेवरिंग टू परस्यू ए मेडिकल डिग्री. उसने एक रीजन स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसके लिए प्रयास कर रहा हूँ. बट अगर आपने एक फैक्ट बताना है जो सबके लिए है कॉमन, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? एंडेवर. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? साइंस राइटिंग इज ए वर्थवाइल एंडेवर. साइंस राइटिंग वर्थवाइल एंडेवर क्यों है? मतलब कि लाभदायक क्यों है? क्यों है हमारा? क्योंकि जो साइंस राइटिंग करता है वो किस में भी जा सकता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी और भी खुल जाती है. कैसे खुल जाती है उसके लिए? अब वो क्या कर सकता है? रिसर्च पेपर लिख सकता है, बुक लिख सकता है, किसी रिसर्च में पार्ट बन सकता है. तो उसके लिए एक लार्ज और ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो इसलिए ये क्या है हमारा? वर्थवाइल एंडेवर. मतलब अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एंडेवर टू. अब एंडेवर टू का जो स्ट्रक्चर है वो सभी टेंसेस पे डिपेंड करता है. जैसे टेंस होगा वैसे ही हमारा एंडेवर टू का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? डिफर करेगा. जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ हमारा क्या आ जाएगा? एस और ई एस. प्लूरल के साथ वर्ब के साथ हमारा एस और ई एस नहीं आएगा उसमें. ऐसे ही हमारा क्या है? पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब एंडेवर टू में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ एंडेवर के साथ क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा. और ई है हमारे पास एस ही आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ एस और ई एस आता है. तो यहाँ पे हमारा एंडेवर है आर, तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा? एस. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो वेयर टू यूज एस और ई एस. नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हमारा एंडेवर के साथ क्या लग जाएगा? ईडी. और फिर
उसके बाद क्या लगेगा टू और फिर रीजन। ऐसे ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होगा, एंडेवर्स टू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, और प्लूरल में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एंडेवर टू और रीजन। अब एग्जाम्पल लेते हैं। द पेंडेमिक इमरजेंसी सर्विस सेंटर endeavors to respond to patient complaint or problem within 24 hours। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पेंडेमिक इमरजेंसी सर्विस सेंटर है, वो पेशेंट की कंप्लेंट के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं, 24 घंटे में रिप्लाई करने का। 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लाई करने का क्या करते हैं, जवाब देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज किया पेंडेमिक इमरजेंसी सर्विस सेंटर एंडेवर्स। एंडेवर्स क्यों लगाया, क्योंकि सर्विस सेंटर क्या है, एक एंटिटी है, उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। एंडेवर्स टू रिस्पॉन्ड, और प्लूरल के साथ हमारा एस नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेवर टू की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, डू यू नो, ऑल यू आर अवेयर, सब्जेक्ट एंड वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारा एंडेवर टू कैसे यूज होगा, एंडेवर हमारी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की जगह पे हम किसको पुट ऑन करेंगे, एंडेवर को। तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर एंडेवरिंग टू एंड देन रीजन मेंशन कर देंगे। टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर गाइस, हमेशा जब भी आप टू देखेंगे उसके बाद आंख बंद करके क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही हमारा वॉज वर में क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर एंड देन एंडेवरिंग टू एंड देन रीजन बता देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं, हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट किस रिसर्च में लगे हुए हैं, टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द डिजीज। तो उसके लिए हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आर एंडेवरिंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। हमने क्या बोला, डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं, वो किस कोशिश में लगे हुए हैं, किस प्रयास में लगे हुए हैं, जो इस बीमारी की जड़ है और जो इस प्रॉब्लम की जड़ है उसको फाइंड आउट करने में क्या लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे ही पास्ट में बात करते हैं, डॉक्टर्स एंड रिसर्चर और साइंटिस्ट वर एंडेवरिंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वो किस में लगे हुए थे, किस कोशिश में लगे हुए थे, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में लगे हुए थे, उसकी प्रॉब्लम की जड़ को फाइंड आउट करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा एंडेवर टू कैसे यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा कैसे यूज होगा एंडेवर टू, सब्जेक्ट हैज हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एंडेवर की क्या हो जाएगी, एंडेवर्ड, एंडेवर टू एंड देन रीजन। अब ऐसे ही हमारा पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड एंडेवर टू एंड देन रीजन, ये मेंशन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, ऑल साइंटिस्ट हैव endeavored to find a medical treatment for the coronavirus pandemic। सभी जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर चुके हैं, किस चीज़ की कोशिश कर चुके हैं, इस महामारी का इलाज ढूंढने की क्या कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, वो कड़ी मेहनत कर चुके हैं इसका इलाज ढूंढने के लिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, all scientists had endeavored to find a medical treatment for the coronavirus pandemic। कि जो सभी वैज्ञानिक हैं वो किसका प्रयास कर चुके थे, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कि इलाज ढूंढने का जो प्रयास कर चुके थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता है,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट एंड देन हैज हैव एंड देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन सिंस और फॉर। और ऐसे ही आपका किसका होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। उसमें हमारा क्या लगता है? सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड सिंस और फॉर मेंशनिंग द टाइम। अब इसमें एंडेवर टू कैसे यूज होगा? जैसे बोल सकते हैं हम कि मैं इंग्लिश सीखने का प्रयास कब से कर रही हूँ? काफी सालों से कर रही हूँ। पास्ट की बात करते हैं टेंस की, वो है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में आप एंडेवर टू कैसे यूज करोगे? फ्यूचर में हमारा क्या यूज करते हैं? इल एंड शैल, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दैट ऑब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल एंडेवर टू डू माई बेस्ट फॉर माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री के लिए बेस्ट से बेस्ट करने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? आई विल एंडेवर टू। तो एंडेवर हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इल और शैल के बाद हमारा हमेशा क्या यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? टू, और फिर अपना क्या मेंशन कर देंगे? रीजन फॉक्स। Your doubts are clear, I think so. No more doubts are left. If you like my video, subscribe my channel and hit the like button. Thank you. Hey, do you know where to use endeavor and where to use endeavor to? I am confused here. You also? Then who will avoid? Don't worry, guys. I am here for you with complete solution. Once again, this is Mithika Arora with a lesson to tell you about the right approach of using endeavor and endeavor to. So without wasting more time, let's move ahead. What is the meaning of endeavor? Endeavor is a verb that means to put effort in something or to try hard to achieve something. That means प्रयत्न करना, कोशिश करना या किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना को हम क्या कहते हैं? endeavor. अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि हम कहाँ पर endeavor यूज करें और कहाँ पर endeavor to. To enlighten the difference between these two, I have taken two examples. One is for endeavor, another one is for endeavor to. अब endeavor और endeavor to में क्या डिफरेंस है? आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो? इस endeavor I have spent all my days and nights. इसका मतलब क्या है? इस कोशिश में, इस प्रयास में मैंने अपनी दिन और रात क्या की हैं? बिताई हैं। बट आपको समझ में आया किस कोशिश में? मे बी उसने पढ़ाई के लिए किया हो, मे बी कोई जॉब का कोई प्रोजेक्ट हो या उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए उसने क्या बिताई है? दिन रात बिताई है। यहाँ पे रीजन तो नहीं उसने स्पेसिफाई किया, उसने सिंपली क्या बताया सबको? इन दिस एंडेवर, कि इस कोशिश में, इस प्रयास में मैंने अपने दिन रात बिताई हैं। ये तो अब जो उससे बात कर रहा है उसको ही समझ में आएगा ना कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जो अननोन पर्सन है उसे समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपको कोई रीजन देना है, वो किस में दोगी? एंडेवर टू में। एंडेवर टू में हमारा क्या होता है? एक रीजन स्पेसिफाई होता है। कैसे? इन द एंडेवर टू मेक ए गुड और परफेक्ट वीडियो आई हैव स्पेंट ऑल माई डेज एंड नाइट्स। जैसे मैंने की है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो और परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए, जो आपके लिए यूजफुल हो, मैंने अपनी दिन रात क्या की है? बिताई है और उसमें स्पेंड की है, ताकि एक इफेक्टिव रिजल्ट आप लोगों को मिल सके। का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहली बात, फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, यह आपने मोस्टली देखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परसुइंग ए मेडिकल डिग्री इज ए चैलेंजिंग एंडेवर। मेडिकल डिग्री को हासिल करना कोई आसान काम तो नहीं है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये सबको पता है। जब आपको फैक्ट पता है कि इसके लिए ये करना पड़ता है, तब भी आप किसका यूज कर सकते हैं? एंडेवर। अब आप बोलेंगे एंडेवर टू भी यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई पर्सन करंटली वो उसको परस्यू कर रहा है, तो वो क्या कह सकता है? आई एम एंडेवरिंग टू परस्यू ए मेडिकल डिग्री। उसने एक रीजन स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बट अगर आपने एक फैक्ट बताना है जो सबके लिए है कॉमन, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? एंडेवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? साइंस राइटिंग इज ए वर्थवाइल एंडेवर। साइंस राइटिंग वर्थवाइल एंडेवर क्यों है? मतलब कि लाभदायक क्यों है? क्यों है हमारा?
क्योंकि जो साइंस राइटिंग करता है वो किस में भी जा सकता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी और भी खुल जाती है। कैसे खुल जाती है उसके लिए? अब वो क्या कर सकता है, रिसर्च पेपर लिख सकता है, बुक लिख सकता है, किसी रिसर्च में पार्ट बन सकता है, तो उसके लिए एक लार्ज और ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसलिए ये क्या है हमारा वर्थ वाइल एंडेवर। मतलब अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एंडेवर टू। अब एंडेवर टू का जो स्ट्रक्चर है वो सभी टेंसेस पे डिपेंड करता है। जैसे टेंस होगा वैसे ही हमारा एंडेवर टू का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफर करेगा। जैसे हम सबसे पहले सबसे पहले टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ हमारा क्या आ जाएगा, एस और ई एस। प्लूरल के साथ वर्ब के साथ हमारा एस और ई एस नहीं आएगा उसमें। ऐसे ही हमारा क्या है, पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब एंडेवर टू में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ एंडेवर के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और ई है हमारे पास एस ही आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ एस और ई एस आता है। तो यहाँ पे हमारा एंडेवर है आर, तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा, एस। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो वेयर टू यूज एस और ई एस। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमारा एंडेवर के साथ क्या लग जाएगा, ईडी, और फिर उसके बाद क्या लगेगा, टू, और फिर रीजन। ऐसे ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होगा, एंडेवर्स टू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, और प्लूरल में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एंडेवर, टू और रीजन। अब एग्जाम्पल लेते हैं। द पेंडेमिक इमरजेंसी सर्विस सेंटर endeavors to respond to patient complaint or problem within 24 hours। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पेंडेमिक इमरजेंसी सर्विस सेंटर है, वो पेशेंट की कंप्लेंट के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं, 24 घंटे में रिप्लाई करने का। 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लाई करने का क्या करते हैं, जवाब देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज किया पेंडेमिक इमरजेंसी सर्विस सेंटर एंडेवर्स। एंडेवर्स क्यों लगाया, क्योंकि सर्विस सेंटर क्या है, एक एंटिटी है, उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। एंडेवर्स टू रिस्पॉन्ड, और प्लूरल के साथ हमारा एस नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेवर टू की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, डू यू नो, ऑल यू आर अवेयर, सब्जेक्ट एंड वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारा एंडेवर टू कैसे यूज होगा, एंडेवर हमारी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की जगह पे हम किसको पुट ऑन करेंगे, एंडेवर को। तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर एंडेवरिंग टू, एंड देन रीजन मेंशन कर देंगे। टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर गाइस, हमेशा जब भी आप टू देखेंगे उसके बाद आंख बंद करके क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही हमारा वॉज वर में क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर एंड देन एंडेवरिंग टू एंड देन रीजन बता देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं, हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट किस रिसर्च में लगे हुए हैं, टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द डिजीज। तो उसके लिए हम कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आर एंडेवरिंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। हमने क्या बोला, डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं वो किस कोशिश में लगे हुए हैं, किस प्रयास में लगे हुए हैं, जो इस बीमारी की जड़ है और जो इस प्रॉब्लम की जड़ है उसको फाइंड आउट करने में क्या लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे ही पास्ट में बात करते हैं, डॉक्टर्स एंड रिसर्चर और साइंटिस्ट वर एंडेवरिंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वो किस में लगे हुए थे, किस कोशिश में लगे हुए थे, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में लगे हुए थे, उसकी प्रॉब्लम की जड़ को फाइंड आउट करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा एंडेवर टू कैसे यूज होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा कैसे यूज होगा, एंडेवर टू, सब्जेक्ट हैज है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एंडेवर की क्या हो जाएगी, एंडेवर्ड, एंडेवर टू एंड देन रीजन। अब ऐसे ही हमारा पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड एंडेवर टू एंड देन रीजन, ये मेंशन करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ऑल साइंटिस्ट हैव endeavored to find a medical treatment for the coronavirus pandemic। सभी जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर चुके हैं, किस चीज़ की कोशिश कर चुके हैं, इस महामारी का इलाज ढूंढने की क्या कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, वो कड़ी मेहनत कर चुके हैं इसका इलाज ढूंढने के लिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। All scientists had endeavored to find a medical treatment for the coronavirus pandemic। कि जो सभी वैज्ञानिक हैं वो किसका प्रयास कर चुके थे, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कि इलाज ढूंढने का जो प्रयास कर चुके थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट एंड देन हैज है एंड देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन सिंस और फॉर। और ऐसे ही आपका किसका होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें हमारा क्या लगता है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड सिंस और फॉर मेंशनिंग द टाइम। अब इसमें एंडेवर टू कैसे यूज होगा, जैसे बोल सकते हैं हम कि मैं इंग्लिश सीखने का प्रयास कब से कर रही हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ। पास्ट की बात करते हैं टेंस की, वो है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में आप एंडेवर टू कैसे यूज़ करोगे, फ्यूचर में हमारा क्या यूज़ करते हैं, इल एंड शैल, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, I will endeavor to do my best for my country। मैं अपनी कंट्री के लिए बेस्ट से बेस्ट करने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, I will endeavor to। तो endeavor हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इल और शैल के बाद हमारा हमेशा क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टू, और फिर अपना क्या मेंशन कर देंगे, रीजन फॉक्स। योर डाउट्स आर क्लियर, आई थिंक सो, नो मोर डाउट्स आर लेफ्ट। If you like my video, subscribe my channel and hit the like button. Thank you.